Good morning, dear students. Today we are learning Srishti Hindi Patmala Kaksha 4. लेसन नंबर 4 अश्वमेध का घोड़ा। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक घोड़ा प्रवेश करता है। वहाँ सीता के दोनों पुत्र लव और कुश उपस्थित थे। वे उस घोड़े के देखते हैं। आपको पता है सीता के पुत्र का नाम क्या है? सीता के दो पुत्र, उनका नाम है लव और कुश, और वो कहाँ है? उपस्थित है। कि कहाँ उपस्थित है? ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, मतलब हाजिर है। कुश बोलता है, भैया लव, देखो कितना सुंदर घोड़ा है, हमारे आश्रम में आ गया है, आओ हम इसे पकड़े। लव कहता है, कुश, इस घोड़े को मत छोड़ना, देखो यह इधर ही आ रहा है। कुश कहता है, मैं तो इसे पकड़ूंगा और इस पर सवार होकर हम दोनों वन में घूमेंगे। कहाँ घूमेंगे? जंगल में। वन मतलब जंगल। कुश बोलता है, मैं तो इसे पकड़ूंगा और इस पर सवार होकर जंगल में घूमूंगा। लव कहता है, कुश, इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े का आसन भी कितना सुंदर है। ये दिख रहा है, ये इस पे सोने की काठी और इस पे लाल कपड़े का आसन है। वो कैसा दिख रहा है? सुंदर दिख रहा है। इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। क्या लटक रहा है? एक पत्र। ये सब कौन बोल रहा है? लव। सैनिक, बालक, इस घोड़े को मत पकड़ो, यह घोड़ा अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र का है। यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। क्या कहता है सैनिक बच्चों को? कि बालक, इस घोड़े को मत पकड़ो, यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र का है। यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें जंग करनी पड़ेगी। लव कुश साथ में बोलते, क्यों न पकड़े, हमने तो पकड़ रखा है, देखते हैं तुम क्या करते हो। हम किसी युद्ध करने से नहीं डरते। ये कौन बोलते हैं? लव कुश बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? सैनिक को बोलते। सैनिक, ऋषिपुत्र, यह अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। कौन बोलते हैं? सैनिक बोलता है। लव कुश, तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। कौन बोलते हैं? लव कुश बोलते कि तुम एक सैनिक होकर युद्ध से डरे हो, क्योंकि सैनिक बच्चों को बोल रहा था कि अगर तुमने घोड़े को पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों ने कहा कि तुम युद्ध से डर रहे हो, चलो उठाओ धनुष, हम तीर छोड़ रहा है। सैनिक, आहा, इतना तीक्ष्ण बाण, चलो भाग चले। तीक्ष्ण मतलब तेज, बराबर, जो एकदम तेज बाण आता है उसको बोलते हैं तीक्ष्ण। लव कुश, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। शत्रुघ्न, ऋषिपुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीर का सामना करो। लव, वह लगा तीर शत्रुघ्न के अंग रक्षक को और वह भागा शत्रुघ्न का घोड़ा। कुश, अब यह घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। राम, ऋषिपुत्रों, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ, अब यह घोड़ा छोड़ दो। लव कुश, महाराज, आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम, अभी हम युद्ध में हारे नहीं हैं, अतः घोड़ा नहीं देंगे। कौन बोलते हैं? लव कुश बोलते। राम, नहीं ऋषिपुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरा कहना मानकर घोड़ा लौटा दो। लव कुश, नहीं महाराज, युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं होगा, धनुष उठाइए। कौन बोलते हैं? लव कुश बोलते। राम से। सीता क्या बोलती? नहीं लव कुश नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। ओके, क्या बताया गया? सीता बताया गया, राम और उनके दोनों बच्चे लव कुश। तो सीता बोलती है कि लव कुश नहीं, ये तुम्हारे पूज्य पिताजी, इन पर बाण मत छोड़ना। लव कुश, यह क्या कह रही हो माँ? सीता, मैं ठीक कह रही हूँ, अयोध्यापति श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता है। राम, मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता? सीता, ये कौन बोलता है? राम, क्योंकि राम भी सुनकर क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। लव कुश, महाराज हमें क्षमा कीजिए। क्षमा मतलब हमें माफ़ करिए। पिताजी, हमें क्षमा कीजिए। राम, आओ मेरे शूरवीर पुत्र, आओ गले लग जाओ, मैं धन्य हुआ।
क्या कहते हैं कि शूरवीर, मतलब वो कैसे थे, एकदम अच्छे बच्चे थे, लड़ाई से नहीं डरते थे, तो शूरवीर पुत्र थे। तो उन्हें राम क्या बोलता है, आओ मेरे गले लग जाओ।